हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आपने थंबनेल पर बिल्कुल ठीक पढ़ा है। ये वीडियो हमने उन बच्चों के लिए बनाया हुआ है जिन्होंने अभी हाल 10th किया है और अभी वो सोच रहे हैं कि उन्हें साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या फिर आर्ट्स लेना चाहिए। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक देखते रहिए। इसमें हम आपको बहुत सारी टिप्स बताएंगे, तरीके बताएंगे जो आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि आपको मैथ्स लेना है। मैथ्स लेने का मतलब है साइंस लेना है, या फिर साइंस के अंदर आपको मैथ्स लेना है, बायोलॉजी लेना है, या आपको कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए बच्चों, ये इस वक्त ये डिसीजन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आपको किस डिसिप्लिन पे जाना है, किस स्ट्रीम में जाना है, क्योंकि उसी की बेसिस पर फिर आपकी जॉब डिसाइड होती है, उसी की बेसिस पर आपकी कैरियर डिसाइड होता है, उसी की बेसिस पर आपको सैलरी डिसाइड होते हैं और सारे प्रोस्पेक्ट्स इसी बात पर डिपेंड करते हैं कि आपने किस स्ट्रीम में आपने 11th-12th की पढ़ाई करी और आगे जो है आप कैरियर बनाने वाले हैं। ठीक है। जनरली क्या होता है कि जब हम कोई स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो साइंस की हो, कॉमर्स की हो, आर्ट्स की हो, तो हम क्या करते हैं, हम ये जनरली सोच लेते हैं कि भाई अगर मेरा 10th में 90% आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं साइंस ले लूँगा। 70% आएगा तो मैं कॉमर्स ले लूँगा, या फिर मैं 50% आएगा तो मैं आर्ट्स ले लूँगा, जिसे तैसे करके मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम बोलते हैं कि वो हमारा एक फ्रेंड है, वो चूंकि साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस ले लेता हूँ। अब हमारा मन था कॉमर्स लेने का, लेकिन अगर उसने मैथ्स ले लिया तो हम मैथ्स लेने लगे। या किसी ने बोला कि भाई मुझे मैथ्स लेना है, उसने बोला कि साहब मेरे चाचा का, मामा का वो फ्रेंड है, वो लड़का है, वो लड़की है, जो भी है वो रिलेशन में है, उसने लिया है तो हम उसको दिखाने कॉमर्स ले लेते हैं। या कहीं हमको कोई कहता है नहीं भाई तुम्हें कॉमर्स नहीं लेना है, तुम्हें तो मैथ्स लेना है क्योंकि उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो हम मैथ्स ले लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम कभी हमको कुछ लेना होता है कुछ ले लेते हैं और फिर हम गलत दिशा में चले जाते हैं, और फिर जब बहुत आगे चले जाते हैं तब हमको समझ में आता है कि जो हमने स्ट्रीम चूज करी थी वो तो हमने गलत स्ट्रीम चूज कर ली। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आप जब 11th-12th में आए तो आपको वो सब्जेक्ट पता हो। देखिए क्या होता है, जैसे दुनिया में हर इंसान का अलग अलग नेचर होता है, ऐसी हर सब्जेक्ट का भी क्या होता है, अलग अलग नेचर होता है, टेम्परामेंट होता है। जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो वो जरूरी नहीं उसी नेचर टेम्परामेंट के साथ आप मैथ्स कॉमर्स पढ़ेंगे, उसी टेम्परामेंट के साथ आप आर्ट्स पढ़ेंगे। तो हम इस वीडियो में आपको यही चीज़ें बताएंगे, यही बातें बताएंगे कि जब आप आगे सब्जेक्ट में लेंगे पढ़ेंगे 11th-12th में, तो वो सब्जेक्ट किस टाइप के होंगे, उसके अंदर आपको किस तरह की चीज़ें पढ़ना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी कि आप उन सब्जेक्ट के साथ कॉम्पिटिबल होंगे कि नहीं। वो जिन सब्जेक्ट के साथ आप कॉम्पिटिबल होंगे, जाहिर सी बात है उसमें आपका सक्सेस रेट अच्छा होगा। पता लगा कि आपका नेचर तो आर्ट्स का है, आपने ले लिया मैथ्स, मैथ्स का आपका नेचर टेम्परामेंट आपने ले लिया कॉमर्स, तो उसमें फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो अपन इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि किस स्ट्रीम के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे वो किस तरीके के होंगे, जिससे कि आपकी कॉम्पिटिबिलिटी बेहतर हो सके और आप इस बात का डिसीजन ले सकें कि आपको कौन सी स्ट्रीम में आपको जाना है। ठीक। अब देखिए, अब आपने सपोज करो ये डिसाइड किया कि भाई मुझे साइंस स्ट्रीम में जाना है, तो अब साइंस स्ट्रीम में भी हम दो टाइप के ग्रुप ले सकते हैं। या तो हम ले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले सकते हैं, या दूसरे ग्रुप में हम बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स साइंस ग्रुप की। ठीक है। मैथ्स साइंस ग्रुप में क्या होता है, मेनली तीन मेन सब्जेक्ट होते हैं जो पढ़े जाते हैं। एक तो मैथ्स होगा, उसमें हायर मैथ्स होती है जिसमें कि आपको दिमाग अच्छा खासा लगाना पड़ेगा कंपेयर टू दूसरे सब्जेक्ट से। तो आपके पास उतना समय होना चाहिए, उतनी प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए, उतना आपको डेडिकेशन चाहिए कि आप हायर मैथ्स कर सकें। तो वो आपको हायर मैथ्स में करना पड़ेगा। ठीक है। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में क्या होता है, इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जो जो फिजिकल फिनोमिना हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, साउंड क्या हो रहा है, कंडक्टर क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो मूवमेंट्स हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग जो रूल्स होते हैं, न्यूटन का रूल है, आइंस्टीन का रूल है, अलग अलग रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं ये आपको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स के अंदर।
जब आप केमिस्ट्री के अंदर आएंगे तो केमिस्ट्री के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि जो गैसेस हैं, जो डिफरेंट लिक्विड्स हैं, जो डिफरेंट सॉलिड्स हैं, उनके बीच में एक्शन रिएक्शन किस टाइप से होता है और उससे क्या क्या रिएक्शन बनता है। तो ये नेचर टेम्परामेंट हुआ हमारा मैथ्स ग्रुप का, जिसमें हम फिजिक्स पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे और साइंस पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप की साइंस में। दूसरा ग्रुप है बायोलॉजी ग्रुप। अब देखिए, बायोलॉजिकल ग्रुप जब आप लेते हैं तो उसमें पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, उससे रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। जैसे ह्यूमन बॉडी में जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में बताया जाता है, उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में बताया जाता है, उसके नर्वस सिस्टम है उसके बारे में बताया जाता है। तो ये सब पढ़ाई की जाती है। इसके साथ साथ जो डिफरेंट एनवायरनमेंट है, जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनके किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये पढ़ाया जाता है। तो ये बायोलॉजी का अलग होता है। बचे हुए दो पेपर जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, जो अपन ने मैथ्स ग्रुप में बात करी, वो तो सेम वैसे ही रहता है, उनको उस तरीके से पढ़ना है। तो अगर आप साइंस ग्रुप में जाना चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप मैथ्स लेना चाहते हैं या बायोलॉजी। मैथ्स अगर आप लेते हैं तो उसके लिए फिर आपको अपॉर्चुनिटी आगे होंगी, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, उसके अंदर इंजीनियर बन सकते हैं। ये इस टाइप की जो डिज़ाइन जो फील्ड होती है वो हम मैथ्स ग्रुप में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में आप जाएंगे तो आप मेडिसिन की लाइन में जा सकते हैं, आप फार्मेसी की लाइन में जा सकते हैं। तो ये जो लाइन होगी ये मेडिसिन वाली लाइन हो जाएगी, और फार्मेसी इस टाइप से रिलेटेड, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो एरियाज है वो हो जाएंगे। तो ये हमने समझा मैथ्स ग्रुप के बारे में, मैथ्स ग्रुप के बारे में और बायोलॉजी ग्रुप के बारे में। इनको कंबाइंडली हम बोलते हैं साइंस ग्रुप। तो इस बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं। अब इसके बाद हम कॉमर्स ग्रुप की बात करते हैं। देखिए, कॉमर्स ग्रुप जो होता है उसमें उस तरीके से नहीं पढ़ा जाता जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं या बहुत बायोलॉजी में पढ़ते हैं। क्योंकि मैथ्स में बहुत आपको इंटेंसिव पढ़ाई करना पड़ेगी, बहुत रिपीटेटिव, बहुत डेप्थ में पढ़ाई करना पड़ेगी। बायोलॉजी में आपको एक अलग तरीके की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो अपन ने देखा है। जब हम कॉमर्स में आते हैं तो वो एक प्रैक्टिकल हो जाता है। प्रैक्टिकल मतलब जो हमारे डे टू डे लाइफ के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हो जाता है। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो फिर आप कॉमर्स में ले सकते हैं। अब कॉमर्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं? कॉमर्स में बेसिकली जो होते हैं वो कोर सब्जेक्ट, हम जनरल बात करते हैं, मेन सब्जेक्ट एक तो होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में क्या होता है, जितने भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसको जो आपको रिकॉर्ड करना है ताकि आप समझ सके कितना ट्रांजेक्शन हुआ, किसका लेजर बन रहा है, ट्रायल बैलेंस बनना, उसको आप रिटर्न में रख सकें। वो सब चीज़ें आप अकाउंटेंसी में करते हैं। इसके बाद जो दूसरा मेन सब्जेक्ट होता है वो इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स में हम ये समझते हैं कि उसका सेल्स एंड गुड्स क्या है, वो किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई होता है, डिफरेंट रूल्स किस तरीके से इकोनॉमिक्स वर्क करते हैं, वो इकोनॉमिक्स में आएगा। और कॉमर्स कैटेगरी में थर्ड जो मेन पेपर होता है वो कहलाता है बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ में ये बताया जाता है कि आपको बिजनेस कैसे करना है, कैसे कैसे फर्म बना सकते हैं, कैसे आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं, पब्लिक कंपनी बना सकते हैं, कैसे पार्टनरशिप डेवलप होती है, और जो डिफरेंट लीगल एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस चलाने के वो आते हैं हमारे बिजनेस स्टडीज़ में। अब यदि आपका नेचर टेम्परामेंट इस टाइप का है कि आपको प्रैक्टिकल करना है, आपको डे टू डे लाइफ का जो ट्रांजेक्शन है, जो बिजनेस है वो संभालना है, और प्रैक्टिकल चीज़ों में आप इंटरेस्टेड रखते हैं, तो फिर आपके लिए कॉमर्स ठीक रहेगा। अगर आप जॉब की बात करें, स्कोप की बात करें कॉमर्स में, तो कॉमर्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है। यहाँ पर आप बैंक में आके फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, आप सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, डिफरेंट टैक्सेस का सीख सकते हैं आप, और डिफरेंट आप उसके अंदर फाइनेंस के अंदर बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, जिसमें आप जा सकते हैं। तो ये तो सब हुआ कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो अब देखिए, आप कॉमर्स में अब आपके 90% भी आए, लेकिन आपका टेम्परामेंट इस टाइप का है जो आपको प्रैक्टिकल है, तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। अगर आप 90 के बाद अगर मैथ्स का सोचने लगेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने साइंस का देख लिया, तो मैथ्स बायोलॉजी देख ली, और हमने कॉमर्स भी देख लिया। अब इसका थर्ड जो स्ट्रीम होता है वो कहलाता है आर्ट्स। अब जनरली आर्ट्स क्या होता है? आर्ट्स जनरली लोग कहते हैं कि भैया तुझे कुछ नहीं करना तो तू आर्ट्स ले ले, तुझे पास होना है, अपना कैरियर बनाना है, तो इससे कुछ होता नहीं तो तू आर्ट्स ले ले। जबकि आर्ट्स हम देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम होती है। इसमें आप आगे जाके आईएएस बन सकते हैं, इसमें आप आगे जाके आईपीएस बन सकते हैं। आज जितनी पीएससी सिलेक्टेड हैं, जितने भी गवर्नमेंट की जो ए ग्रेड पोस्टें हैं, उसमें अगर आप देखेंगे अधिकतर जो बच्चे हैं, अधिकतर जो स्टूडेंट हैं, वो कौन से सब्जेक्ट लेते हैं, किस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा अपीयर होते हैं? अगर आप चेक करेंगे आईएएस में, आईपीएस में सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट से लिए, तो आपको पता लगेगा कि वो कोई ना कोई आर्ट सब्जेक्ट से लेके लिया हुआ है और उसी से वो आगे बढ़ रहा है।
तो हम यहाँ देखते हैं कि आर्ट्स के अंदर अगर हम 11th-12th में आते हैं तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। देखिए आर्ट्स के अंदर क्या होता है, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आर्ट्स के अंदर पहला सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है कि आपको डेट्स याद रखना पड़ेंगी, कौन सी लड़ाई कब हुई, किस तरीके से हुई, कौन सा बात। तो अगर आप अच्छे हैं तो आप आर्ट्स के अंदर हिस्ट्री ले सकते हैं। इसी तरीके से आप संस्कृत ले सकते हैं, एक सब्जेक्ट अलग से होता है। अगर आपको लिटरेचर है तो संस्कृत ले सकते हैं। हिंदी में आप लिटरेचर सीख सकते हैं कि हिंदी के अंदर लिटरेचर क्या होगा। इसी तरीके से आप इंग्लिश का एक लिटरेचर होता है, वो भी आप आर्ट्स के अंदर ले सकते हैं। इसके अलावा सोशियोलॉजी होता है। सोशियोलॉजी का मतलब क्या है कि हमारे समाज के अंदर क्या हो रहा है उसकी जानकारी चाहिए, तो सोशियोलॉजी हो सकता है, जो कि बहुत सारी जगह जो सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज़ करती हैं, तो सोशियोलॉजी हो सकते हैं। एक होता है साइकोलॉजी, अगर किसी इंसान का आप मनोविज्ञान जानना चाहते हैं तो आप साइकोलॉजी ले सकते हैं, ठीक है। तो सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया। फिर उसके अलावा इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स में सेल्स एंड गुड्स के बारे में पता किया जाता है कि सेल्स एंड गुड्स कैसे करते हैं। एक होता है पॉलिटिकल साइंस होता है। पॉलिटिकल साइंस में ये पता किया जाता है कि जो हमारी राजनीति शास्त्र है वो किस तरीके से चलती है, उसके अंदर किस तरीके से विचारधाराएं होती हैं, वो राजनीति शास्त्र होता है। तो ऐसे काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आपका नेचर टेम्परामेंट इस टाइप का है जो कि आप थोड़ा उस पर चिंतन कर सकते हैं, थोड़ा उसमें मनन कर सकते हैं, थोड़ा उसमें वो याद रख सकते हैं चीज़ों को, डेट्स को, और उसको अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा आपका लिटरेचर टाइप का अगर माइंडसेट है तो फिर आपको ये आर्ट्स सब्जेक्ट अच्छा सूट होगा। तो जैसे कि मैंने बताया आर्ट्स के अंदर तो बहुत अच्छा स्कोप है। इसके अंदर आप जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स होती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और लगभग सभी चीज़ों में कर सकते हैं। आप कॉलेज में जा सकते हैं, लिटरेचर के साथ प्रोफेसर बन सकते हैं, और काफ़ी स्कोप है इसके अंदर। तो अब इस वीडियो में आपने ये देख लिया है कि हमारा नेचर टेम्परामेंट के बेसिस पर हमको ये डिसाइड करना है, ठीक है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा आपको कि आप सबकी सुनिए लेकिन आप करें अपने मन की। आपको ये वीडियो बनाने मकसद ये था कि हम आपको सारे सब्जेक्ट के नेचर, टेम्परामेंट और कॉम्पिटिटिविटी बता दें। क्या होता है कि इंसान ले लेता है धुन में आकर, फिर बाद में उसको रियलाइज होता है कि इस सब्जेक्ट के लिए तो वो बने ही नहीं था। तो हम आपको एडवांस में ये सब चीज़ें बता रहे हैं ताकि आप इन स्ट्रीम का चुनाव अच्छे से कर सकें। तो देखा बच्चों आपने कि ये जो मैंने वीडियो बनाया ये कितना इन्फॉर्मेटिव आपके लिए था। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा लाइक करें। इस तरीके की मैं और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें आपको कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारी ये कोशिश है कि आप जब भी पढ़ाई करें एक राइट डायरेक्शन में करें, जिससे कि आपकी एनर्जी और आपका जो एफर्ट्स हैं वो आपके लिए पूरी तरह से फ्रूटफुल हो, बर्बाद ना हो। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से वीडियो आप और देखें तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकॉन आएगी, उस पर आप हिट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कई बार हम वीडियो डालते हैं यहाँ से और आप तक नहीं पहुँच पाता। तो बेल आइकन पर आप हिट कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर दें, बेल आइकन के अंदर ही रहता है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। शेयर करने से क्या हुआ, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही, आप भी चाहेंगे कि दूसरे को इन्फॉर्मेशन मिले, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। और अगर इस तरह की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे साथ आप बने रहेंगे, आपका करियर अच्छे से बने, ये हमारी कामना रहेगी। तो एट लास्ट मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।